हेलो ऑल ऑफ़ यू। तो आज मैं एक छोटा सा ब्लॉग लेके आ रही हूँ आपके पास। दरअसल कुछ लोगों को लगता है कि हम घर पे जो हाउसवाइफ्स होती हैं कुछ काम वगैरह तो करती नहीं हैं, बस बैठकर अपने बाल खोलकर और लिप ग्लॉस लगाकर रील्स बनाती रहती हैं। तो मैं छोटा सा ब्लॉग आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आज। देखिए, काम तो बहुत होता है घर पे, अगर उनके लिए जो काम करना चाहते हैं, और अगर देखा जाए तो वैसे कुछ भी काम नहीं होता है जो कुछ भी नहीं करना चाहते। तो मैं काव्या को ड्रॉप करने के बाद अब कर रही हूँ थोड़ी सी क्लीनिंग किचन की। सुबह उठकर फटाफट ब्रेकफास्ट बनाकर उसके लिए और लंच प्रिपेयर करके उसे ड्रॉप करने के बाद मैं थोड़ी बहुत क्लीनिंग कर रही हूँ किचन की। और आज बहुत सा काम है क्योंकि आज जो है बेडशीट्स मुझे चेंज करनी है, तो इसीलिए मैं अब दिन के लिए पुलाव बना रही हूँ। क्योंकि आज बेडशीट्स चेंज होंगी तो शाम के टाइम वो सारी बेडशीट्स वगैरह वॉश भी होंगी। वैसे तो मैं प्रेफर करती हूँ हफ्ते में 2 टाइम्स बेडशीट्स चेंज करना, लेकिन हाँ, अगर बच्चे ज़्यादा गंदी कर दें तो मुझे 3 या 4 टाइम्स भी चेंज करनी पड़ती है। क्योंकि हम लोगों ने नीचे मैटिंग कर रखी है और नीचे ही बच्चे दिन भर खेलते हैं, तो बेडशीट्स इतनी गंदी होती भी नहीं है। बट ये है कि हाँ, चेंज करना और क्लीनिंग करना तो बनता ही है आपका। बेडशीट्स वगैरह चेंज करने के बाद मैं आगे का काम करूँगी। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा ब्लैक बोर्ड रखा हुआ है जिस पर पहले काव्या जब वेली होती है तो अपनी ड्राइंग्स वगैरह बनाती रहती है या अपनी कोरियन लैंग्वेज लिखती रहती है और सीखती रहती है। और अगर वैष्णवी वैली होती है तो वो यहाँ पे छोटी मोटी प्यारी प्यारी कलाकारियाँ करती रहती है। तो बेडशीट्स चेंज करने के बाद ये मेरे रूम का थोड़ा व्यू और क्लीन करके थोड़ा सेटिस्फेक्शन भी मिलता है दिल को कि वाओ, जो चीज़ जहाँ रखी थी आफ्टर ऑल वो वही है। अब मैं क्लीनिंग कर रही हूँ तो मुझे कहीं से रिमोट मिल रहा है, तो कहीं से पजल्स का कोई टुकड़ा, तो कहीं से कोई गाड़ी का कोई टुकड़ा। वैसे तो वैष्णवी इतना ज़्यादा फेंकती नहीं है इधर उधर सामान, बट ये है कि थोड़ा बहुत जिससे वो प्ले करती है उनको वो बेड के नीचे या अगल बगल में कहीं ना कहीं ड्रॉप कर ही देती है। और मुझे ये समझ नहीं आता कि मेरे घर में इतना कचरा आता कहाँ से है, जबकि हम लोग स्लीपर्स वगैरह बिल्कुल मेन डोर के बाहर खोलते हैं और पाँव बिल्कुल क्लीन करके अंदर आते हैं। बट भगवान जाने कि ये इतना सही सारा कचरा आता कहाँ से। तो आज डीप क्लीनिंग है तो मुझे अच्छे से झाड़ू भी मारना है और पोछा भी मारना है। वैसे तो रोज़ ही ये काम होता है, ऐसा नहीं है कि रोज़ ये काम नहीं होता है, बट ये कि रोज़ थोड़ा ऊपर ऊपर से हो जाता है जल्दीबाजी के चक्कर में। बट आज डीप क्लीनिंग का डे है और एक दिन के बाद डीप क्लीनिंग का डे नेक्स्ट डे आता ही है। मतलब एक दिन मैं झाड़ू पोछा ऊपर ऊपर से मारती हूँ, ऊपर ऊपर से सफाई करती हूँ, और एक दिन मैं पूरी अच्छी तरह डीप क्लीनिंग करती हूँ। क्योंकि अकेले मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। डेफ़िनेटली आपको बच्चों को ड्रॉप करना है, लेके आना है, बच्चों का ध्यान रखना है, पढ़ाना है, सुलाना है, तो फिर ऐसा ही लाइफ में होता है। आप क्लीनिंग करने के बाद बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है, लेकिन ये सेटिस्फेक्शन तब तक का है जब तक बच्चे घर पर नहीं हैं या बच्चे सो रहे हैं। जैसे ही उठेंगे फिर ये जितना भी आपको सामान बिल्कुल सेट करा हुआ दिख रहा है, ये सारा इधर उधर दाएं बाएं बिखरा हुआ दिखेगा। दिन हो चुका है, काव्या ऑफ हो चुकी है, मैं काव्या को लेकर आई और अब हम पेट्रोल भरवाने के बाद जाने वाले हैं डिपो का राशन लेने के लिए। तो डिपो का सामान आ चुका है। अब नन्ही सी जान और इतना सारा सामान, वो तो थैंक गॉड कि मुझे थोड़ी बहुत स्कूटी ड्राइव करनी आती, नहीं तो मुझे यहाँ से या तो उठा के ले जाना पड़ता, और मैं स्कूटी हाफ रास्ते में ही पार्क कर पाती हूँ अभी। तो यहाँ से मैं उठा के ले जा रही हूँ, और मुझे लगता है जब हम खा सकते हैं तो डेफ़िनेटली हम उठा भी सकते हैं। अब शाम का टाइम हो चुका है और रेस्ट करने के बाद थोड़ा बहुत हम लोग जाने वाले हैं कालिस्तान मंदिर, मतलब मैं और काव्या जाने वाली है। तो मैं बना रही हूँ प्रसाद। हम अक्सर मंदिर जाया करते हैं, कई बार मॉर्निंग में भी चले जाते हैं। हाँ, मॉर्निंग में कहीं बहुत लेट हो जाते हैं तो छोड़ देते हैं, क्योंकि स्कूल टाइम पे जाना मस्ट है। तो आज हम शाम को जा रहे हैं और मंदिर आके मुझे बहुत शांति मिलती है। काव्या को मिले ना मिले बट मैं दिल से बड़ा सेटिस्फाइड और बड़ा अच्छा फील करती हूँ, तो इसीलिए मैं मंदिर आ जाया करती हूँ। और जब से तो ड्राइविंग सीखी है तो मैं चक्कर लगा ही लेती हूँ, अकेले भी चक्कर लगा ही लेती हूँ।
पास पड़ जाता है मुझे मंदिर। तो जय माता दी। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। बाय बाय। लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।